Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrej Mode Dosa. Today I will be discussed about theory of structure subject diploma third year civil branch according to BTR syllabus. अपन डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूस बीम यानी कि हिंदी में अगर आप कहें तो एक सतत धरण कि आपको कोई एक सतत धरण दी होती है उसका आपको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से आप उसका ड्रॉ करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना होता था। तो इसी प्रकार जैसे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा था उसके अंदर आपको एक बीम दी हुई थी ठीक जिस पर यूडियल फोर्स लगा हुआ था, तो उसके कारण आपने एसएफडी बीएमडी डायग्राम पढ़ा था कि किस तरीके से उसका एसएफडी बीएमडी डायग्राम फाइंड आउट करेंगे। तो आप आज एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि सपोज दैट आपको एक एबीसीडी बीम दी हुई है, धरण दी हुई है एबीसीडी, ठीक है। तो पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, देखना है एक तरीके से कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, और क्या आप उनको फाइंड आउट करना है। तो आपको एक बीम दी हुई है एबीसीडी, ठीक है, जिसके अंदर आप यदि एक है खंड ए बी खंड यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी लंबाई है आपके पास 6 मीटर है और इस पर मिड पॉइंट पर एक यूडियल लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है 9 किलोमीटर का। कितना लगा हुआ है? 9 किलोमीटर का यूडियल लोड लगा हुआ है, ठीक है, ई पॉइंट पर। नेक्स्ट जो खंड बीसी की बात करूँ, बीसी की जो डिस्टेंस दी हुई है टोटल 5 मीटर की है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, ठीक है। तो और 8 किलोमीटर का लोड लगा हुआ है, इसेंट्रिक लोड है, यानी कि आपका मिड पॉइंट पर नहीं है, इधर से 2 मीटर की दूरी पर है, उधर से 3 मीटर की दूरी पर है और आपका 8 किलोमीटर का लोड लगा हुआ है। इधर वाले पार्ट की अगर आप बात करें सीडी खंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूडियल फोर्स लगा हुआ है 3 किलोमीटर पर मीटर का और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर है। और आपके जो पॉइंट है ए बी सी, यहाँ पर जो प्रतिक्रिया लगी हुई है वो आर ए आर बी और आर सी और आर डी है। आप ये कहेंगे कि आपको जो धरण है वो आपकी प्रतिक्रिया लगी हुई है पॉइंटों पर, ठीक है, सपोर्ट्स पर आपकी प्रतिक्रिया होंगी आर ए आर बी आर सी और आर डी, ठीक है। टोटल लोड ऊपर से जो आ रहा है वो है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि 3 टाइप के इसके अंदर लोड लगे हुए हैं, उनके कारण कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। अब आपको ये तो पता था कि कोई भी एक खंड दिया होता था, एक बीम दी होती थी, उसके लिए किस टाइप का लोड लगा हुआ है, तो उसके लिए आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते थे। जैसे मैं इस पार्ट की बात करूँ, सपोज दैट एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये वाली, और यहाँ पर मिड पॉइंट पर 9 किलोमीटर का लोड लगा हुआ है, इसकी जो लंबाई है टोटल वो 6 मीटर है, ठीक है। और आपको पता है यूडी पॉइंट यदि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की भी बात करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया लगेगी क्या? आर ए, यहाँ पर लगेगी क्या? आर बी, ठीक है। तो इसेंट्रिक लोड है, पॉइंट लोड है एक तरीके से आप कहेंगे मिड पॉइंट पर है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसका कितना होगा? 4.5, इसका कितना होगा? 4.5 इसकी प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बिंदु पर मोमेंट कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ से आता कितना? 3। तो आप क्या करेंगे इसको, यदि मैं मोमेंट ई की भी बात करूँगा तो 4.5 इंटू कितना? 3, तो कितना हो जाएगा अपने पास? 15 3 5 3 15 13.5 कितना आएगा? 13.5 कब? यदि ये पॉइंट लोड दिया हुआ है और कहाँ पर है? मिड पॉइंट पर है। यदि ये पॉइंट लोड दिया हुआ है और किस पर है? मिड पॉइंट पर है, तो ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि ये मिड पॉइंट पर नहीं है और इसेंट्रिक लोड है, यदि ये इसेंट्रिक लोड है तो कितना होगा? सर ये इसेंट्रिक लोड कैसे होगा? सपोज दैट आपने क्वेश्चन में गिवन नहीं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस लोड को क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, आपके पास बीसी पॉइंट बुक है तो क्या नाम है, सीबीसी बुक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी 4 मीटर है। कितनी? 4 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक लोड हो जाएगा, ठीक है। ये कितने से मल्टीप्लाई इसेंट्रिक होगा तो ये आपकी जो प्रतिक्रिया है वो चेंज हो जाएगी, प्रतिक्रिया चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है? यहाँ पर W, इधर वाला है तो B अपॉन L, इधर वाला है तो W ये अपॉन L। इस तरीके से प्रतिक्रिया अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका लोड अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कट जाता है, इस तरीके से आता है W A B L। तो अपन सीधा डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ क्या कि आप ये पहले अलग अलग पार्ट मानकर क्या मानेंगे? शुद्ध आलम्बित धरण मानेंगे। क्या मानेंगे? शुद्ध आलम्बित धरण मानेंगे। और प्रत्येक खंड के लिए
ऊर्ध्वाधर भारों के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो इसको हल कर दें। ठीक है, जो अपन को दिया हुआ है केवल डाटा जो दिया हुआ है L1 जो है वो कितना है आपका 6 मीटर है। L1 की मैं बात करूंगा फर्स्ट खंड के लिए। ठीक है, तो L1 बराबर कितना 6 मीटर है, L2 कितना है 5 मीटर है, L3 कितना है 4 मीटर है। ठीक है, पॉइंट लोड की बात करूँ, पहला पॉइंट लोड W1 कितना 9 किलो न्यूटन, W2 कितना 8 किलो न्यूटन। ठीक है, W3 कितना 3 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अगर आप ये कहेंगे प्रत्येक खंड को शुद्ध आलंबित, प्रत्येक खंड को शुद्ध आलंबित, प्रत्येक खंड को शुद्ध आलंबित धर्म, प्रत्येक खंड को शुद्ध आलंबित धर्म मानते हुए शुद्ध आलंबित धर्म मानते हुए ऊर्ध्वाधर भारों के लिए BM बनाएंगे। आप ये कहेंगे कि आप प्रत्येक खंड को क्या मानेंगे ऊर्ध्वाधर मानेंगे। ठीक है, और इसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि आपका जो लोड दिया हुआ वो किस टाइप का है। ठीक है, ई बिंदु पर है तो उसके लिए क्या होगा, एफ बिंदु पर है तो उसके लिए क्या होगा, और सी डी खंड के लिए है तो उसके लिए क्या होगा। माना कि मैं आपसे ये कहूँगा कि खंड ए बी एक तो शुद्ध आलम्बित धर्म माने, क्या खंड ए बी को अगर आप शुद्ध आलम्बित धर्म मान रहे हैं तो उसके लिए खंड ए बी। ठीक है, तो आपका ए बी वाला पार्ट ये है। इसके लिए अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की भी बात करूँ, ठीक है, BM की मैं बात करूँ तो क्या होगा मैक्सिमम WAB अपॉन L। शुद्ध आलम्बित के लिए W कितना 9, A कितना 2, B कितना 4 अपॉन L कितना 6। कैंसिल आउट करिए, 3 2 से 2 4 12 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट यदि खंड BC के लिए देखिए BC के लिए BM कितना WAB अपॉन L। W कितना 8, A कितना 2, B कितना है 3 और L कितना है 5, टोटल 5। तो 8 दूना 16, 16 दूना 16 थी 48, 48 डिवाइड बाय 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 48 डिवाइड बाय 5, 9.6 किलो न्यूटन मीटर, 9.6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ खंड कौन सा आपका यूडीएल वाला पार्ट जो आपको CD दिया हुआ है, खंड CD की आप अगर बात करें, खंड CD के लिए BM W L स्क्वायर बाय 8, W L स्क्वायर बाय 8, W कितना 3, L कितना 4 का स्क्वायर अपॉन 8, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 8, 6 किलो न्यूटन मीटर, 6 किलो न्यूटन मीटर। अभी यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इसके लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। ठीक, अलग अलग खंडों के लिए। तो यदि आप अलग अलग खंडों के लिए बना रहे हैं तो क्या बनाना पड़ेगा आपको। जैसे ये खंड लिया आपने, ये आपकी पूरी तरह
क्या तो इसका पॉइंट लोड है, इसेंट्रिक आएगा, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 12 आई थी, 12। इसकी जो वैल्यू आई थी वो 9.2 समथिंग आई थी, इससे यानी कि कम, तो इससे थोड़ा कम लेंगे। और ये भी ट्रायंगल, और इस तरीके से थोड़ा, सॉरी, ये जो क्या है पैराबोलिक बनेगा, रेडियल दिया हुआ है 6 है इसका, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए 12 किलो न्यूटन मीटर, और ये वाला 9.6 किलो न्यूटन मीटर, और ये आपका 6 किलो न्यूटन मीटर। ये सिंपली सपोर्टेड के लिए आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए कि आपकी जो धरन है वो क्या है, एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड माना, अलग अलग खंड के लिए अपन क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो आती है। और यदि मैं आपसे ये कहूँ कि फिक्स के लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, अपने पास केपलेरॉन प्रमेय है, केपलेरॉन प्रमेय के माध्यम से अब क्या निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा मोमेंट का बी बिंदु पर और सी बिंदु पर, एम बी और एम सी का मान निकालना पड़ेगा। तो प्रत्येक खंड को लेकर अलग अलग से आपको एक केपलेरॉन प्रमेय लगानी पड़ेगी अलग से। तो सेकंड चरण में इसको सॉल्व करते हैं इसको। इससे आगे करते हैं द्वितीय चरण। फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको केपलेरॉन प्रमेय लगानी पड़ती है। केपलेरॉन प्रमेय जो लगाएंगे वो आप खंड मानेंगे, जिसमें यदि बात करूँ एबीसी खंड के लिए, पहले किसके लिए, एबीसी खंड के लिए केपलेरॉन प्रमेय अलग अलग से। अब ये कह सकते हैं बी व सी पर आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आघूर्ण की बात करूँ जैसे एम ए बराबर 0, क्योंकि आपका सिंपल सपोर्टेड का लास्ट वाला पॉइंट होता है, मैंने कहा जैसा होता है वैसे करना पड़ता है, क्योंकि जितना मान होता है उसका, जैसे एम डी पर भी कितना होगा 0 होगा, लेकिन यहाँ पर एम बी इसकी वैल्यू नॉट 0 और एम सी इसकी वैल्यू भी नॉट 0। ये आपको फाइंड आउट करने के लिए केपलेरॉन प्रमेय लगानी पड़ती है। तो आप पहले खंड ए बी सी में लगाएंगे, फिर आपको बी सी में लगाना पड़ेगा। यदि आप एक में लगा देता हूँ आपको, जैसे खंड ए बी सी में, खंड ए बी सी में त्रिक आघूर्ण प्रमेय, जिसे अपन त्रिक आघूर्ण प्रमेय बोलते हैं, मैंने कहा था कि त्रिक आघूर्ण प्रमेय, केपलेरॉन प्रमेय ये है एक तरीके से त्रिक आघूर्ण प्रमेय, त्रिक आघूर्ण प्रमेय। ठीक है, आपका फर्स्ट एम ए इंटू L1 प्लस 2 एम बी L1 प्लस L2 प्लस एम सी L2 बराबर 6A1 x1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2 x2 बार अपॉन L2। यदि आप ये कहेंगे कि पहला खंड ये है, दूसरा खंड ये है, तो इसका L1 6 L2 5 ए, इसका जो क्षेत्रफल आया सिंपली सपोर्टेड माना था, उसका एरिया जो है वो A1 है, इस वाले खंड के लिए वो A2 है। ठीक है, x बार इसका सीजी जहाँ पर होगा वो आपका x बार होगा और इसका h2 होगा सेकंड वाले पार्ट का। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है वो फाइंड आउट करेंगे, और इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन आएगी इसकी एम बी, आपको पता है ये 0, और ये आपका कुछ टर्म्स में आएगा, इसमें ये 0 हो गया, यहाँ क्या बचेगा L1 6 L2 5 L1 L2 5 A1, और ये उसे मल्टीप्लाई करोगे 22 MB प्लस L2 कितना है 5 MC बराबर आपको पता है कितना L1 का मान कितना 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास A1 x1 बार प्लस ये कितना 5
L2 is 6/5 A2 x2 बार। यहाँ पर आपको A1 A2 और x1 x2 का मान पुटअप करना है। जो आपने सिंपली सब्ट्रैक्ट मान का जो आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया था उसके अंदर उनकी वैल्यू कितनी थी वो आपको यहाँ पर पुटअप करनी है। वो उनके माध्यम से क्षेत्रफल निकालना है और आघूर्ण बताना है। क्षेत्रफल निकाल के उसका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इससे मैंने बेटर है कि मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको शो करूँगा और कैलकुलेट करवाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।